हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखने वाले हैं खोंड जनजाति के बारे में। ठीक है, देखिए, हम लोगों ने जो बैच स्टार्ट किया है उस बैच का नाम है ए टू जेड झारखंड जीके बैच। तो उन्हीं बैच के अंतर्गत हम लोग झारखंड के जो आदिवासी हैं जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, झारखंड में अगर आदिवासी की बात करते हैं तो झारखंड टोटल 32 आदिवासी रहते हैं। ठीक है, आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है। तो नॉर्मली तौर पर कितने रहते हैं? 32। ठीक है, जिसमें कि 24 हो गया आपका सामान्य जनजाति और 8 हो गया आपका आदिम जनजाति। तो इन्हीं जो 24 सामान्य जनजाति है, इन्हीं 24 सामान्य जनजाति में से एक खोंड जनजाति भी आती है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खोंड जनजाति के बारे में। जो भी हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं खोंड जनजाति को। देखिए, खोंड जनजाति जो है ना, जिस तरह के हमने ऊपर में सभी जनजातियों को पढ़ा, उसी प्रकार से क्रमवार तरीके से हम लोग खोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, पहले बात करेंगे कि खोंड जनजाति जो होती है वो झारखंड के किस किन-किन इलाकों में या किस जगह पे पाई जाती है। ठीक है? बात करते हैं सबसे पहले भौगोलिक विस्तार की। देखिए, खोंड जनजाति जो है ना, वो झारखंड के संथाल परगना में मिलती है। कहाँ पे मिलेगी? संथाल परगना में। ठीक है? अगर बात करते हैं हम लोग प्रजाति समूह की, तो खोंड जनजाति का जो प्रजाति समूह है, कौन-से समूह के अंतर्गत आते हैं? द्रविड़। याद कीजिए, जब आप लोग ने उड़ाव पढ़ा, जब खरिया पढ़ा, तो सारे के सारे जनजाति किस प्रजाति समूह में आते थे? द्रविड़ में आते थे। ठीक है? चलिए, बात करते हैं लैंग्वेज की, तो खोंड जनजाति इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसका लैंग्वेज जो है वो कुछ अलग है, सबसे हटकर है। इसका नाम है कोंधी। खोंड जनजाति का जो लैंग्वेज है उसका नाम क्या है? कोंधी। ठीक है, चलिए, देखिए, अब बात करेंगे खोंड जनजाति का। हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। देखिए, ये खोंड जो है ना, खोंड जनजाति का जब वर्गीकरण करेंगे तो 3 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। ठीक है? पहला जो होता है वो होता है कुहिया खोंड। क्या होता है? कुहिया खोंड, है ना? दूसरा होता है डोगरिया खोंड और तीसरा होता है देसिया खोंड। ठीक है? तीसरा क्या होता है? देसिया खोंड होता है। तो देखिए, खोंड जो है ना, ये जो खोंड को मैंने 3 भागों में वर्गीकृत किया, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दे दिए जाएँगे, बोलेंगे कि इनमें से कौन-सा खोंड जनजाति का, ठीक है, वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आप जब तीनों जानिएगा तब न जी चौथा जो नहीं है उसको टिक करिए कीजिएगा। ठीक है? इसलिए ये जो कुहिया खोंड है, ये डोगरिया खोंड है और देसिया खोंड, तीनों को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, बात करते हैं। देखिए, खोंड जनजाति में एक प्रथा पाई जाती है, ठीक है? जिसे मरिया प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये जो मरिया प्रथा है ना, ये खास करके नरबलि होता है, ठीक है? यहाँ पे नर का बलि दिया जाता है, जिसे कि मरिया कहा जाता है, मरिया, है ना? देखिए, आप लोगों ने जितने सारे जनजाति को पढ़ा, किसी में नरबलि की प्रथा थी क्या? नहीं ना थी। तो खोंड में पाई जाती है नरबलि की प्रथा, जिसको क्या बोलेंगे? मरिया कहा जाता है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खोंड जनजाति में जो गोत्र होता है ना, गोत्र, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा, गोत्र जो होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? कुदा कहेंगे। देखिए, खोंड जनजाति जो है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल रहती है, क्योंकि ये थोड़ा-सा सबसे हटकर मतलब इनकी जो प्रथा पाई जाती है, इनके जो गोत्र पाए जाते हैं, इनके जो देवता पाए जाते हैं, सबसे हट के है ये। इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, ठीक है? तो खोंड में गोत्र को क्या कहेंगे? कुदा, ठीक है? पर बात करते हैं प्रमुख देवता की, तो खोंड जनजाति का जो प्रमुख देवता होता है वो बुरापेनु होता है या फिर बेलापून होता है। ये जो बेलापून होता है ना, ये सिंगबोंगा टाइप से ही होता है ना? सिंगबोंगा ही होता है, लेकिन अपना लैंग्वेज में वो लोग बेलापून कहते हैं। कौन-सा लैंग्वेज? कोंधी लैंग्वेज होता है खोंड का, ठीक है? चलिए, और एक चीज़ होता है यहाँ पे नावानंद, ठीक है? नावानंद होता है। ये जो नवानंद है, ये क्या होता है ना, ये नवाखानी त्योहार होता है। क्या होता है? नवाखानी त्योहार। नवाखानी त्योहार मतलब हो गया कि जब नया अन्न को काटा जाता है ना, फसल को बोया जाता है, जैसे धान हो गया, उसको बोए, अब जब फसल को काटेंगे, तो पहली बार जो खाया जाता है ना, तो वही टाइम मनाया जाता है नवानंद, ठीक है? यही हो गया नवाखानी त्योहार। तो इस प्रकार से हम लोगों ने खोंड जनजाति को देखा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट कीजिएगा
और जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें ताकि और बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।